अब यहाँ पर देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये जो भय नामक ये जो निबंध है, इसके अंदर इन्होंने भय नामक मनोविकार को स्पष्ट किया है। अब मनोविकार क्या होता है कि मन के अंदर उठने वाले जो भाव होते हैं वो मन के विकार होते हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में न जाने कितने तरह के भाव होते हैं। यानी कि आप हिंदी साहित्य की अगर बात करें तो 9 रस होते हैं और उसी के अंदर 33 तरह के संचारी भाव होते हैं। यानी कब हमें क्रोध आता है, कब हमें डर लगने लग जाता है, भय उत्पन्न होता है, कब हमें हंसी आ जाती है, हास्य रस उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, कभी हमें ग्लानि महसूस होने लग जाती है। तो ये सारे भाव हैं। तो यहाँ पर भय नामक मनोविकार को स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले देखिएगा भय किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि भाई भय के बारे में बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर इसमें बात होगी आशंका क्या है, ठीक है। फिर एक इसके अंदर आएगा कि क्रोध क्या है, और एक इसमें पूछा जाएगा भीरुता क्या है। ये 4 शब्द हैं जो इस पूरे चैप्टर के आधार हैं। इसी चीज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले देखिएगा भय का मतलब क्या होता है। यानी भय का मतलब होता है किसी आती हुई आपदा या विपत्ति या दुख की भावना के कारण जो आवेगपूर्ण या स्तंभ कारक विकार उत्पन्न होता है उसे हम भय कहते हैं। पहले मैं एक बार लिख देता हूं, फिर आपको सारे शब्द क्लियर करता हूं। यानी आती हुई किसी आती हुई आपदा। अब आपदा का मतलब क्या होता है, संकट। किसी आती हुई आपदा, विपत्ति, दुख की भावना के कारण जो आवेगपूर्ण जो आवेगपूर्ण या स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है उसे भय कहते हैं। यानी ये जो भय होगा ये हमेशा ध्यान रख लेना अनजान चीजों के प्रति उत्पन्न होता है, ठीक है ना। जो अज्ञात चीजें होती है उसके कारण से हमारे मन में क्या होता है, भय उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं किसी आती हुई आपदा, विपत्ति या दुख की भावना के कारण जो आवेगपूर्ण या एक स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है उसे हम भय कहते हैं। यानी ऐसा डर, ऐसी विपत्ति जो हमारे जीवन में आने वाली है, लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि वह जो विपत्ति है, जो संकट है, कितना बड़ा है और उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, कितनी बड़ी हानि होने वाली है। तो उसकी वजह से हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, भय कहते हैं। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे तौर पर आपसे यही पूछे जाते हैं कि भय किसे कहते हैं और भय का जो स्वरूप है वो कितने रूपों में हमारे सामने आता है। तो आप भय की परिभाषा बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। यानी किसी आती हुई, यानी भविष्य में होने वाली जो भी हमारे साथ में जो दुर्घटना है उसकी संभावना से, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं किसी भविष्य में आने वाले संकट से जो हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, भय कहते हैं। तो एक सदी हुई परिभाषा यहाँ पर मैंने लिखी है, किसी आती हुई आपदा, विपत्ति या दुख की भावना के कारण जो आवेगपूर्ण या स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, भय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना, कि कई बार घर के अंदर या स्कूल के अंदर आपके साथ ऐसा कोई हुआ हो, ऐसा कोई घटनाक्रम आपके ध्यान हो जब आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा भय उत्पन्न हुआ हो और उस भय को लेकर के आप इतने ज्यादा भयभीत हो अंदर से कि यार पता नहीं क्या होगा, बिल्कुल हाथ पैर फूल जाना, बिल्कुल घबरा जाना, एकदम से स्तंभित हो जाना। स्तंभ का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जैसे अपन कहते हैं ना, बिल्कुल स्टेचू हो गए, पता ही नहीं लगा क्या करूं, इधर जाऊं इधर जाऊं। मतलब आप जंगल के रास्ते से जा रहे हो और अचानक से अब आपके सामने शेर आ गया, तो आप जो, हाँ जी, वो मेरी बात सुनो, वो एक ऐसा भय नहीं है,
जो मतलब आपको डराता हो, वो एक नॉर्मली भय होता है। मतलब आप ऐसे समझिएगा, स्कूल के अंदर आपके बारे में कोई बात पता लगी, अब टीचर जो है, आप सोच रहे हो यार टीचर को ना पता लगे, पूरी क्लास को पता है, अब क्लास के बच्चे मजे ले रहे, और आपके मन में हमेशा ये भय बना रहे यार ये किसी और से, मतलब टीचर से ना कह दे, टीचर जाके पेरेंट्स को ना कह देगा, और पेरेंट्स को पता लग गया तो स्कूल से ना छुड़ा देगा। तो मतलब डरे रहते हैं, और उसी दौरान गलती से मान लो पेरेंट्स आ गए और आप क्लास में बैठे हो, आप बिल्कुल सोच विचार कर रहे हो, और अचानक से कोई टीचर आ कह रहा है कि अबे खड़ा हो, तेरे को नीचे ऑफिस में बुलाया, तो आप अंदर से इतने घबरा जाएंगे, और वहां जाते ही पहले आप खुद बोलना शुरू कर देंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मेरी कोई गलती नहीं है। तो वो एक डर अलग होता है, ये समझ में आई नहीं ये बात? अज्ञात चीजों से, अनजान चीजों से डर होता है। ठीक है, तो ये स्तंभ कारक का मतलब होता है बिल्कुल स्तंभित रह जाना। ठीक है, आवेग पूर्ण का मतलब होता है बिल्कुल आवेग के साथ, तीव्रता के साथ, तेज गति से जो एक भय उत्पन्न होता है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ये परिभाषा आपको याद करनी है। किसी आती हुई आपदा, विपत्ति या दुख की भावना के कारण जो आवेग पूर्ण या स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भय कहते हैं। ठीक है, और ये जो भय का स्वरूप है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आगे इसको मिटा देता हूं, इनके बारे में आगे दोबारा चर्चा करेंगे, पहले इसको स्पष्ट करते हैं अपन। जो भय का स्वरूप है, भय का स्वरूप, भय का स्वरूप कितने रूपों में हमारे सामने आता है? तो भय का जो स्वरूप है, दो रूपों में हमारे सामने आता है। एक तो होता है भय का साध्य स्वरूप, एक तो कौन सा होता है? भय का साध्य स्वरूप, और एक होता है भय का असाध्य स्वरूप। असाध्य, तो अपन इसको असाध्य, अब सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको ये दो शब्द क्लियर होने चाहिए कि जो भय है, भय का स्वरूप साध्य है या असाध्य है, ये कैसे पता चलेगा? ठीक है ना, मान लीजिए हमारे सामने कोई विपत्ति आई, कोई दुख आया, या किसी दुख की या विपत्ति की भावना आई, और उसका निवारण किसी प्रयत्न के द्वारा कर लिया गया, किसी प्रयत्न के द्वारा उसका निवारण संभव हो, तो वह भय का क्या कहलाता है? साध्य स्वरूप। यानी कि भय का निवारण संभव हो, भय का निवारण किसी प्रयत्न से, किसी प्रयत्न से संभव हो, तो उसे भय का क्या कहते हैं? साध्य स्वरूप कहते हैं। और भय का निवारण, निवारण प्रयत्न करने पर भी, प्रयत्न करने पर भी संभव न हो, संभव न हो, तो उसे हम भय का क्या कहते हैं? असाध्य स्वरूप कहते हैं। जैसे यहां पर ये देखिएगा कि दो मित्र हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और अचानक से वहां पर शेर की दहाड़ सुनाई देती है। अब उनमें से एक जो मित्र होता है वो भागता है, और भाग करके पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है, किंतु दूसरा मित्र जो है वो भी भागता है और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपंग होता है, अपाहिज होता है, वह कोशिश करने पर भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है। तो जिस मित्र ने भय का निवारण प्रयत्न करने के लिए प्रयत्न करके उसका निवारण कर लिया, तो वो भय का क्या कहलाएगा? साध्य स्वरूप कहलाएगा। लेकिन जिस भय का निवारण प्रयत्न करने पर भी उसका निवारण नहीं हो सकता है, तो वह भय का क्या कहलाएगा? असाध्य स्वरूप कहलाएगा। समझ में आए ना? तो वापिस सुनिएगा, आपसे क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भय का जो स्वरूप है वो कितने रूपों में हमारे सामने आता है? तो भय का जो स्वरूप है वो 2 रूपों में हमारे सामने आता है, साध्य और असाध्य। भय का साध्य स्वरूप वह होता है जिसमें किसी दुख या विपत्ति की भावना का निवारण किसी प्रयत्न के द्वारा संभव है, उसे हम भय का साध्य स्वरूप कहते हैं। और जिस दुख या विपत्ति की भावना का निवारण किसी प्रयत्न से भी संभव ना हो, यानी असंभव हो, उसे हम भय का असाध्य स्वरूप कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भय का स्वरूप होता है वो साध्य है या असाध्य है,
ये बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन परिस्थितियों से ज्यादा व्यक्ति के स्वभाव पर भी निर्भर होता है। ये ध्यान रख लेना, इतना शानदार चैप्टर है। अगर इस पूरे चैप्टर के अंदर जो बातें कही गई है, अगर उसको आप अपने जीवन में उतार लोगे तो जीवन के किसी भी मोड़ पर, जीवन की किसी भी कठिनाई में आप कभी हार नहीं मानोगे। इस सारी दुनिया के अंदर लोग डरे हुए रहते हैं ना, भयभीत रहते हैं, तो वो किस वजह से रहते हैं? अपनी बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं है। ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग नया व्यापार नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको अपने बुद्धि के ऊपर भरोसा नहीं होता है। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि जो हमारे पास जमा पूंजी है, अगर हमने वो पैसे इस व्यापार में लगा दिए तो फिर पता नहीं व्यापार चलेगा नहीं चलेगा, हम तो गरीब हो जाएंगे। इसलिए कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू नहीं करता है। आगे इसमें बहुत सारी बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। अपने आप को कमजोर बना लेते हैं, अपने आप को कायर बना लेते हैं, ठीक है ना, और अपने आप को दोष देने लगते हैं। कभी परिवार का दोष देते हैं, कभी परिवार की आर्थिक स्थिति का दोष देते हैं। अपने अंदर डर पैदा कर रखा है और उस डर की वजह से व्यक्ति कामयाब नहीं हो पाता है। तो आगे चल करके हम इन सब बातों पे बात करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले देखिए कि जो भय का स्वरूप है वो साध्य है या असाध्य है, ये बहुत कुछ परिस्थिति पर, किस पर निर्भर करता है? परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब परिस्थिति पर निर्भर करता है, ये बात सही है, क्योंकि यहां पर दो परिस्थितियां थी। एक व्यक्ति जो था ये अपंग था, अपंग होने की वजह से पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। लेकिन परिस्थिति के साथ साथ व्यक्ति के स्वभाव पर भी निर्भर होता है, व्यक्ति के स्वभाव पर भी निर्भर होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुसीबत को देख करके और उससे लड़ना ही नहीं चाहते, उससे संघर्ष ही नहीं करना चाहते और अपने आप को कमजोर और कायर की तरह सामने प्रदर्शित कर देते हैं। आप देखते हो ना, कड़े दिल वाले जो लोग होते हैं, जो कड़े दिल वाले लोग होते हैं, वो सामान्य तौर पर किसी चीज से डरते नहीं है। अगर फिर भी उनके सामने कोई डर आता है तो वह उस डर का उपाय करने लग जाते हैं। लेकिन जो कमजोर दिल वाले रहते हैं, उनके सामने थोड़ी सी भी कोई कठिन परिस्थिति आती है, उनको थोड़ा सा भी संघर्ष करना पड़ता है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, घबरा जाते हैं वो। तो यहां पर कह रहे हैं कि भय का जो स्वरूप होता है वह साध्य है या असाध्य है, ये बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन परिस्थितियों से ज्यादा व्यक्ति के स्वभाव पर भी निर्भर करता है। और जब व्यक्ति बात बात पर डरने लग जाता है, यानी ये जो भय है, ये जो भय है जब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो वह कायरता कहलाती है, भीरुता कहलाती है। यानी जो आगे नेक्स्ट जो दूसरे नंबर का पद लिखा था मैंने कि भीरुता किसे कहते हैं, भीरुता किसे कहते हैं? तो भीरुता का मतलब समझ में आया ना, कि जब मनुष्य में भय स्वभावगत हो जाता है तो उसे हम भीरुता कहते हैं, कायरता कहते हैं। समझ में है ना? और ये जो भीरुता है ना, ये हमेशा इसकी निंदा होती है। भाई कायर व्यक्ति की कभी प्रशंसा होती है क्या? भीरू का मतलब क्या होता है? कायर होता है। और कायर व्यक्ति की कभी प्रशंसा होती है क्या? कायर व्यक्ति की तो हमेशा निंदा होगी। ठीक है, भीरुता की निंदा होती है विशेषकर पुरुषों में, ठीक है ना? क्यों होती है? क्योंकि पुरुष जो होता है वो शारीरिक बल से मजबूत होता है, शारीरिक बल से बलिष्ठ होता है। एक पुरुष अगर किसी विषय को देखकर, किसी परिस्थिति को देखकर घबरा जाता है, ठीक है ना, तो वह, उसकी तो क्या होगी? निंदा होगी। आपने घर के अंदर देखा करो, घर के अंदर जब भी कोई कैसी भी कंडीशन आ जाती है, कितना भी बड़ा संकट आ जाता है, लेकिन जो पिताजी होंगे आपके घर में, जो पुरुष होता है ना, वो कभी अपने आप को टूटने नहीं देता है। अपने बच्चों के सामने, अपनी फैमिली के सामने बिल्कुल खड़ा रहता है, अडिग रहता है। क्यों? अगर वह कमजोर पड़ जाएगा तो परिवार के और लोगों को कौन संभालेगा? इसलिए वह अडिग रहता है, बिल्कुल खड़ा रहता है। लेकिन दुख तो उसको भी होता होगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर उस चीज को सहता है, सहन करता है। लेकिन कहते हैं कि पुरुषों के अंदर इस भीरुता की निंदा होती है, ठीक है ना, लेकिन पुरुषों के अंदर एक भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है, और वह है धर्म भीरुता। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि पुरुषों की किस भीरुता की प्रशंसा होती है? धर्म भीरुता की। अब सुनिएगा, ये धर्म भीरुता क्या है भाई? भाई लेखक कहता है हमें तो धर्म भीरु लोग भी अच्छे नहीं लगते।
भाई धर्म से डरने की अपेक्षा धर्म का पालन करने वाले लोग अधिक श्रेष्ठ होते हैं। भाई धर्म से डर करके किसी चीज का कार्य करना, इससे अच्छा है कि उस धर्म का पालन किया जाए। भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि ऐसा करने से, इस काम को करने से पाप लगेगा, इसलिए आप ये काम नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप उस पाप के बारे में या उस बुराई के बारे में सोचे ही ना और अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहे। तो यहां पर देखिए दो क्वेश्चन छिपे रहेंगे, एक एक क्वेश्चन वाइज हम बात कर रहे हैं, पैराग्राफ के हिसाब से चल रहे बच्चे। तो यहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन आएगा कि पुरुषों के अंदर किस भीरुता की प्रशंसा होती है। ठीक है ना, तो पुरुषों के अंदर किस भीरुता की प्रशंसा होती है? धर्म भीरुता की प्रशंसा होती है। किसकी होती है? धर्म भीरुता की प्रशंसा होती है। इसको देखो, ये एक हल्के में नहीं समझाएंगे, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आना चाहिए कि इस संसार के अंदर दो ही प्रकृति है, एक पुरुष होता है और एक स्त्री होती है, दो ही प्रकृति है। हम इनको दो जीव के रूप में, दो प्राणी के रूप में मान सकते हैं, दो शरीर मान सकते हैं। एक पुरुष प्रकृति है, एक स्त्री प्रकृति है। और पुरुष की प्रकृति जो होती है वह बलवान होता है, बलिष्ठ होता है, शारीरिक रूप से मजबूत होता है। लेकिन स्त्री की जो प्रकृति होती है वह कोमल होती है, भावुक होती है, इमोशनल होती है और थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है ना, पुरुष की अपेक्षा। ठीक है, तो यही कारण है साहित्य के अंदर जब भी स्त्रियों का वर्णन किया गया है तो वहां पर उनकी शारीरिक दुर्बलता की तरह ही उनके अंदर जो भीरुता है वह उसकी प्रशंसा की जाती है। स्त्रियों के अंदर अगर भीरुता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी क्या होती है? कमजोर होती है। लेकिन पुरुष की भीरुता की पूरी तरह से निंदा की जाती है। पुरुषों के अंदर केवल एक ही भीरुता है जिसकी प्रशंसा की जाती है, और वह है धर्म भीरुता। लेकिन लेखक कहता है हमें तो धर्म से डरने वाले लोगों की अपेक्षा धर्म का पालन करने वाले लोग अधिक श्रेष्ठ होते हैं। जो धर्म का पालन करते हैं वो कभी बुरे रास्ते की तरफ नहीं जाते हैं और हमेशा अपने अंदर सद्गुणों का, सदगति का, सदवृत्ति का क्या करते हैं? विकास करते हैं और हमेशा अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। ये इसके विपरीत ऐसे लोग जो धर्म से डर करके और या ऐसा सोचकर कि ऐसा करने से पाप होगा, बुरा होगा, और इसलिए वो बुराई नहीं करते हैं, ऐसे लोग लेखक को अच्छे नहीं लगते हैं। बल्कि कहते हैं कि धर्म से डरना नहीं चाहिए, बल्कि धर्म का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। अब धर्म का पालन करने का मतलब किसी धार्मिक क्रिया से नहीं है। जैसे मैं टीचर हूं, मेरा धर्म है मैं अपने विद्यार्थियों को पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी गुणवत्ता के साथ उनको पढ़ाऊं, जितना मेरे को आता है पूरा डिटेल से पढ़ाऊं। एक पिताजी की जो धर्म होता है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे विचार दे, अच्छी आदत डाले अपने बच्चों के अंदर, ताकि वो जीवन के अंदर एक अच्छे नागरिक बन सके। एक माँ अपने बच्चों के अंदर अच्छा संस्कार दे, एक परिवार को ढंग से पाले, एक परिवार का ढंग से ध्यान रखे। सबका अपना अपना धर्म होता है, ये ध्यान रखो। इस पूरे संसार के अंदर हर जगह का एक नियम होता है बच्चों, और जो व्यक्ति उस नियम का पालन करता है वो अपने जीवन में हमेशा उन्नति की ओर जाता है, वह अपने जीवन में प्रगति करता है। और वो नियम क्या है कि नियम का मतलब है कि आपने रूल्स बना रखे हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल के अपने नियम होते हैं, ठीक है ना, कि वहां पर आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, वहां पर प्रेयर होती है तो आपको पंक्ति में खड़ा होना पड़ेगा, वहां पर जो बच्चों के लिए और व्यवस्था की गई है कि आपको शूज स्कूल जो कमरा है उसके बाहर खोलने हैं। ठीक है, आपका टाइम जो 7 बजे का है तो 7 बजे स्कूल जाना है, एक एक घंटे के, आधे घंटे के कालांश होंगे तो उस कालांश को लेना है, लंच इतने मिनट का मिलेगा। आप पूरे डेकोरेम में काम करते हो, स्कूल के अंदर पूरे नियमों से बंधे रहते हो। जो बच्चे स्कूल के अंदर इन नियमों को पालन नहीं करता है उसकी क्या होती है? कुटाई होती है, पिटाई होती है, अपमानित करना पड़ता है उसको। ठीक है ना, उसको खरी खोटी सुनाई जाती है। यही सेम सिचुएशन जब आप फ्यूचर के अंदर किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में काम करोगे तो वहां पर आपका एक बॉस होगा, एक मालिक होगा, और वो आपसे कब खुश रहेगा? जब आप कंपनी के रूल्स, उसके नियमों को फॉलो करोगे। ठीक है, आप उसकी भलाई के लिए काम करोगे। ठीक है, तो वो आपका कर्तव्य होगा और उसके बदले में कंपनी आपको कुछ अधिकार देगी। ठीक है ना, ऐसे ही आप घर में रहते हो तो घर के अंदर भी आपके पिताजी ने, आपके मामा ने, मम्मी ने, यानी कि बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, लेकिन आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ कर्तव्य है। और वो कर्तव्य है कि जो पैसा वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं
उस पैसे के बदले में उनको कुछ करके दिखाऊं, मैं कुछ बन के दिखाऊं, ठीक है ना। तो ये आपका धर्म है, आपका धर्म है पूरे ढंग से स्टडी करना, पढ़ाई करना और अच्छा परिणाम बनाना। तो यहां पर जब हम बात कर रहे थे, दो लोगों की बात कर रहे थे, पुरुष और स्त्री के बारे में, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ आपको एक क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाएगा कि लेखक जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वो है कैसे धर्म भीरू लोगों की प्रशंसा करते हैं, या उनको कौन से धर्म भीरू लोग पसंद आते हैं। तो आपने बताना है लेखक को धर्म से डरने की अपेक्षा धर्म का पालन करने वाले लोग कहीं अधिक श्रेष्ठ लगते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी काम को करने से पाप लगेगा या बुराई होगी, इस वजह से उस काम को नहीं करते, ऐसे लोगों की अपेक्षा वो लोग कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं जो किसी भी तरह की पाप और बुराई को पसंद ही नहीं करते। वो अपने अंदर सद्गुणों को विकसित करते जाते हैं और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। बताइए समझ में आया नहीं आया भाई, यहां तक का ये धर्मवीरू का मतलब? बोलिए फटाफट। लेकिन यार मेरे को ये दिक्कत है, ये 8 बच्चे पढ़ रहे हैं आज। क्यों, अभी आया क्या तू? ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये है कि लेखक को कौन से धर्म भीरू लोग अच्छे लगते हैं। तो आपने बताना है लेखक को वे धर्म भीरू लोग अच्छे लगते हैं जो किसी धर्म से डरने की बजाय धर्म का पालन करते हैं। जो लोग किसी भी काम को करते समय ये सोचते हैं कि ऐसा करने से पाप लगेगा या बुराई होगी, ऐसे लोगों की अपेक्षा वो लोग कहीं श्रेष्ठ होते हैं जो किसी भी तरह की बुराई को पसंद नहीं करते हैं। तो वे धर्म भीरू लोग जो धर्म का पालन करते हैं वो हमेशा जीवन में सद्गुणों को प्राप्त करते हैं, अच्छे गुणों को प्राप्त करते हैं, तो वो लोग कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि लेखक ने जो पुरुषों के अंदर किस भीरुता की प्रशंसा की है, तो वो कौन सी भीरुता है? धर्म भीरु, धर्म भीरुता। ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को ये चैप्टर? चलिए ठीक है। अब सुनिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशंका किसे कहते हैं। आपसे देखिए यहां पर जो क्वेश्चन पूछेंगे ना एग्जाम में, वो ये पूछे जाएंगे, तुलना करवाया जाएगी, यानी कि भय और आशंका में क्या अंतर है, क्रोध या आशंका में क्या अंतर है, ऐसे पूछा जाएगा। उदाहरण से ही समझाओ। तो पहला क्वेश्चन हो गया भय किसे कहते हैं और भय का स्वरूप कितने रूपों में हमारे सामने आता है। तो ये क्वेश्चन तो आप इसका उत्तर बता ही देंगे। किसी आती हुई आपदा, विपत्ति या दुख की भावना के कारण जो आवेगपूर्ण या स्तंभ कारक विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? भय कहते हैं। और भय का स्वरूप जो है दो रूपों में हमारे सामने आता है, साध्य और असाध्य। ठीक है। भय का साध्य स्वरूप वह होता है जब किसी दुख या विपत्ति का निवारण किसी प्रयत्न के द्वारा संभव हो, और जब किसी दुख या विपत्ति का निवारण किसी प्रयत्न के द्वारा असंभव हो तो उसे भय का असाध्य स्वरूप कहते हैं। ठीक है। किंतु भय का स्वरूप साध्य है या असाध्य है, ये बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है, किंतु यह व्यक्ति के स्वभाव के ऊपर भी निर्भर करता है। जब व्यक्ति भय को स्वभावगत कर लेता है तो उसे हम भीरुता कहते हैं और वह बात बात पर डरने लग जाता है। लेकिन पुरुषों की जो भीरुता है उसकी पूरी तरह से निंदा होती है। पुरुषों की केवल एक भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है, और वह है धर्म भीरुता। ये हमने पढ़ा यहाँ तक। ठीक है भाई। आगे सुनिएगा। फिर बात करते हैं आशंका। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि भय या विपत्ति का पूर्ण निश्चय न होने पर केवल उसकी संभावना मात्र से जो आवेग शून्य विकार
उत्पन्न होता है उसे आशंका कहते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि भय या विपत्ति का पूर्ण निश्चय ना होने पर, यानी ये जो बात आ रही है किसी आती हुई आपदा, विपत्ति या दुख की भावना का पूर्ण निश्चय ना होने पर केवल उसकी संभावना मात्र से जो आवेग शून्य विकार उत्पन्न होता है, जो आवेग शून्य विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि मान लीजिए आप जंगल के रास्ते, कि जंगल के सुनसान रास्ते से जा रहे हो और चलते समय हर समय आपके मन में आशंका बनी रहेगी कि यहाँ कोई चीता नहीं है, किंतु फिर भी आप बराबर जंगल में चलते रहते हैं। अगर आपको यह पूर्ण निश्चय हो जाए कि यहाँ पर कोई चीता है तो फिर एक कदम भी इस जंगल के रास्ते नहीं चलेंगे और वहां से आप वापस लौट जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आशंका में भय की तरह तीव्रता नहीं होती है, ठीक है ना। यानी भय का पूर्ण निश्चय न होने पर केवल संभावना मात्र से जो आवेग शून्य विकार उत्पन्न होता है उसे हम आशंका कहते हैं। लेकिन जब भय का पूर्ण निश्चय हो जाता है तो उसको कारण से जो आवेग पूर्ण या स्तंभ कारक मनोविकार उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भय कहते हैं। तो दोनों का अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलिए, बोलो भाई। देखो इधर सुनिएगा, मतलब आप जंगल के रास्ते से चल रहे हो और जंगल के रास्ते से चलते चलते आप देखो, जैसे मान लो आप गांव में रहते हो या कहीं रहते हो तो अपन, जैसे कई बार क्या होता है देर हो जाती है, आप मान लो अपने घर से देर देर से आए हो, लेट आए हो, मान लो रात को 12 बजे आ रहे हो और रास्ते में चलते चलते गली में चल रहे हो, यार कोई कुत्ता ना मिल जाए, कुछ नहीं मिल जाए, कोई काटने ना दौड़ जाए, आशंकित हो आप, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे चलते रहते हो, गति होती रहती है। तो वहां पर आपके मन में भय का पूर्ण निश्चय नहीं हुआ है, वहां पर भय का पूर्ण निश्चय नहीं हुआ, केवल आशंका हुई रही है आपको। लेकिन अगर आप मान लो वहां से 12 बजे चले और आपको ये पता है जैसे ही मैं गली में जाऊंगा वहां पर ऐसे कुत्ते या ऐसा वहां पर कोई जानवर बैठा है, जाते मेरे को खा जाएगा, तो आप एक कदम भी वहां से चल के आओगे क्या। यानी कि अगर भय का पूर्ण निश्चय हो जाता है तो फिर उसके अंदर गति नहीं होती है। लेकिन अगर भय का पूर्ण निश्चय नहीं होता है और केवल उसकी संभावना मात्र बनी रहती है तो उसके कारण से मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। समझ में आई ना। तो इसमें उदाहरण देना आपको, जंगल के रास्ते से जा रहे हैं और जंगल के रास्ते चलते समय भी बराबर ये मन में आशंका बनी रहती है कि कोई जंगली चीता ना मिल जाए, लेकिन फिर भी वह बराबर चलता रहता है। लेकिन अगर उसे वास्तविक भय हो जाए और ये विश्वास हो जाए कि इस जंगल में शेर है, चीता है, तो फिर एक कदम भी वह आगे नहीं बढ़ेगा। तो वहां पर उसके मन में जो भय उत्पन्न होगा, उसके मन में जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, भय होगा। वो समझ आई भाई, समझ आई ना। तो आपसे ऑप्शन में पूछेंगे कि भय का पूर्ण निश्चय ना होने पर कौन सा विकार उत्पन्न होता है, पूर्ण निश्चय, भय का पूर्ण निश्चय ना होने पर कौन सा विकार उत्पन्न होता है, और भय का पूर्ण निश्चय होने पर कौन सा विकार उत्पन्न होता है, ये भय। समझ- और उदाहरण समझ में आ गया। और साध्य असाध्य में कौन सा उदाहरण दोगे, साध्य और असाध्य है ना, भय का स्वरूप साध्य, उसमें कौन सा उदाहरण, उसमें वो देंगे पहाड़ी क्षेत्र में नदी के किनारे हुए हैं और वहां पर अचानक से शेर की दहाड़ सुनाई देती है और एक मित्र भागकर पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है, किंतु दूसरा मित्र पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन अपंग होने की वजह से चढ़ नहीं पाता है। ठीक है। तो जिसने भय से बचने के लिए प्रयत्न किया और प्रयत्न करने पर भय का निवारण कर लिया, वह भय का साध्य स्वरूप है। और दूसरा मित्र प्रयत्न कर रहा है लेकिन प्रयत्न करने के बाद भी वो भय को दूर नहीं कर पाया, तो वो भय का असाध्य स्वरूप है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब यहां पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि भय और क्रोध के अंदर अंतर क्या है, एक चीज पूछी जाएगी, क्रोध। अब ये क्रोध क्या है, सबसे पहली बात तो ये समझिएगा, यानी कि भय के स्वरूप का ज्ञान होने पर, यानी कि जो भी भय या विपत्ति है, ये है मतलब कि जो भी विपत्ति भय या दुख है
उसके स्वरूप का ज्ञान होने पर भय, विपत्ति या आपदा के स्वरूप का ज्ञान होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्रोध कहते हैं। अब सुनो भाई ध्यान से, आपका और आपके सगे भाई का झगड़ा हो जाए तो आप उससे डरोगे या उसको पीटोगे कूटोगे, क्या करोगे बताओ? आप उसके ऊपर हावी हो जाओगे ना। मान ला आपके साथ स्कूल में कोई बच्चा पढ़ता है, तो उसके साथ अगर झगड़ा हो गया, कोई बात होगी, तो आप उससे भिड़ जाओगे ना, लड़ाई कर लोगे ना। क्योंकि आपको ये मालूम है कि ये जो सामने लड़का है, इसकी औकात क्या है, हैसियत क्या है, इसमें ताकत कितनी है, कितने पैसे वाला है, आप उसके बारे में पूरा ज्ञान रखते हो। ठीक है ना। जिस व्यक्ति की वजह से आपको कष्ट पहुंचने वाला है, अगर आप उसके बारे में जानते हो, तो आपके मन में कौन सा विकार उत्पन्न होगा? क्रोध उत्पन्न होगा। लेकिन जो व्यक्ति आपको कष्ट पहुंचाने वाला है, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो फिर कौन सा विकार उत्पन्न होगा? भय उत्पन्न होगा। कौन सा उत्पन्न होगा? भय होगा। तो यहां पर उदाहरण ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? एक ज्योतिष है, ज्योतिष जानते हो ना, कुंडली देखता है, ज्योतिषी बताता है। एक ज्योतिष है जो किसी गंवार व्यक्ति से यह कह रहा है कि इस तारीख को तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसके मन में क्या भाव पैदा होगा? भय उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वही ज्योतिष उस गंवार व्यक्ति से यह कहे कि वह अमुक अमुक व्यक्ति, यानी कि फलाना फलाना आदमी आएगा और तेरे हाथ पांव तोड़ जाएगा, तो वह जो गंवार व्यक्ति है तुरंत अपनी आंखों की त्योरियां बदल लेता है और बाजू ऊपर करके तुरंत तैयार हो जाता, आने दे, देख लूंगा कैसा है वो। समझ बैठी नहीं बैठी? यानी कि जो विपत्ति या दुख हमारे जीवन में आने वाला है, उसका आकार कितना बड़ा है, नुकसान कितना अधिक होने वाला है, अगर इस बात का ज्ञान होने वाला है, तब तो हमको हमारे मन में जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन जब भय के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है, तो फिर वो कौन सा भाव उत्पन्न होता है? वो भय होता है। यानी कि अनजान चीजों की तो बात हो रही है। अगर जो जिस कारण से आपके जीवन में कोई नुकसान होने वाला है, अगर वो आपको मालूम है, उसकी जानकारी है, तो फिर तो आपके मन में क्रोध उत्पन्न होगा। लेकिन जो क्रोध होता है वह हमेशा इस तरह से उत्पन्न नहीं होता है। क्रोध कब उत्पन्न होता है? जब हमें मालूम हो कि सामने वाला व्यक्ति जानबूझ करके हमें कोई चोट या कष्ट पहुंचाने वाला है, तभी क्रोध उत्पन्न होगा। जो निर्जीव चीजें होती है उनके ऊपर कभी क्रोध प्रकट नहीं होता है। जैसे कई बार आपके चलते चलते गेट में हाथ आ गया होगा, तो आप गेट को पीटने थोड़ी ना लग गए होगे, धै घुसा धै लात। कभी पीटते होगे निर्जीव चीजों को? ऐसा नहीं होता है। सजीव चीजों को पीटी जाती है, सजीव चीजों के ऊपर ही क्रोध आता है, निर्जीव चीजों के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता है। ठीक है ना। और सजीव चीजों के ऊपर भी क्रोध कब आता है? जब ये मालूम हो कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो जानबूझ करके हमें नुकसान या हानि पहुंचा रहा है, तभी हमारे मन में उसके प्रति क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रोध और भय के अंदर क्या अंतर है? भय और क्रोध के अंदर क्या अंतर है? तो आपने बताना है कि किसी आती हुई आपदा, विपत्ति या दुख की भावना के कारण जो आवेगपूर्ण या स्तंभ कारक विकार उत्पन्न होता है उसे हम भय कहते हैं। जबकि भय, विपत्ति या आपदा के स्वरूप का ज्ञान होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। और इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे एक ज्योतिषी है, अगर वो किसी व्यक्ति से ये कहे कि तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसके मन में भय उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वही ज्योतिष किसी गंवार व्यक्ति से यह कहे कि अमुक अमुक व्यक्ति आएगा और तुम्हारे हाथ पांव तोड़ जाएगा, तो वह तुरंत त्योरियां बदल लेता है और कहता है कि आने दे, कौन है देख लूंगा। समझ बैठी नहीं बैठी? तो यहां पर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। बोलिए हाँ या ना? समझ में आया नहीं आया? है? समझ में आ रहा है ना?
ठीक है, 10 बच्चे हो गए। यार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं ना, मेरी हिम्मत बढ़ती जाती है, मतलब कम बच्चों में इंटरेस्ट और नहीं आता पढ़ाने में, सारे करो। इसीलिए मैं सबके लिए खोल दूंगा फिर ये क्लास। अभी तो तुम्हारे जो बच्चे पढ़ने हो, पैसे वाले पैसे दे रहे हो ना, उन्हीं के लिए खोल रखी है क्लास। ज्यादा से ज्यादा सब बच्चे, अब देखो टाइम का फिक्स रहेगा, यानी कि आपकी जो लिटरेचर की क्लास लगेगी वो पहले के टाइम पे लगेगी, 5 से 6 बजे लगेगी। और जो ये हिंदी, अनिवार्य हिंदी की क्लास लगेगी, इस क्लास को अपन लगाएंगे यानी कि 6:30 से 7:30। ठीक है, टाइम यही रहेगा, फिक्स रहेगा टाइम जो पहले चलता था। ये भी बीच में 1-2 दिन थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो ये समझ में बैठ गई भाई। भय हो गई, आशंका होगी, क्रोध हो गई, और भीरुता समझा दी। चारों टॉपिक समझा दिए। चारों टॉपिक समझ में आ गए आपको, बताइए आए नहीं आए। भीरु मतलब है कि जब भय स्वभावगत स्वभावगत हो जाता है तो उसे भीरुता कहते हैं। तो उसे भीरुता कहते हैं। यानी जब भय स्वभावगत हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भीरुता कहते हैं। तो ये 4 बिंदु समझाए, यही इस पाठ का सारांश है। और इन्हीं के आधार पर हम आगे बात करेंगे कि सबसे अधिक भय किस में होता है। ठीक है, जो सभ्य लोग होते हैं, जो शिक्षित लोग होते हैं, उनके अंदर भय कम पाया जाता है। लेकिन जो असभ्य लोग होते हैं, गंवार लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनके अंदर डर अधिक पाया जाता है। तो सभ्य लोगों में डर कम होता है और असभ्य लोगों के अंदर डर अधिक होता है। तो इसका कारण क्या है कि जो सभ्य और शिक्षित लोग होते हैं, उनकी जान पहचान का दायरा बहुत अधिक होता है। वो शिक्षित होते हैं, उनके पास बहुत सारी जानकारी होती है। लेकिन जो असभ्य और अशिक्षित लोग होते हैं, उनकी जान पहचान का दायरा कम होता है, सीमित होता है, और उनके पास में जो जानकारी होती है वो कम होती है। और यही कारण है कि असभ्य लोग जो होते हैं, जो जंगली लोग होते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनमें भय अधिक पाया जाता है। और जो सभ्य और शिक्षित लोग होते हैं, उनके अंदर भय कम पाया जाता है, कम समय के लिए होता है। जबकि असभ्य लोगों के अंदर भय अधिक समय के लिए होता है। जैसे बालक होता है, छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे के अंदर भी भय अधिक होता है। लेकिन जब वह बालक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, उसकी इंद्रियों का विकास होता जाता है, और अपने माता पिता के द्वारा धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों से परिचय करवाया जाता है, आस पड़ोस के लोगों से परिचय करवाया जाता है, तो धीरे धीरे वह लोगों से जब परिचित होता है तो उसका डर धीरे धीरे निकलता जाता है। एकदम से छोटा जो बच्चा होता है, जिसमें भाव अधिक समय तक नहीं रुकते हैं, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 10 महीने का बच्चा, छोटा बच्चा रहता है, तो वह जानता ही नहीं है डर वर क्या होता है। तो वो सबके पास गोद में जबरदस्ती उसको ले लेते हैं, खींच लेते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का होता है, तो वह अनजान लोगों को देखकर तुरंत छिप जाता है घर में। अपने माता पिता के द्वारा जाने गए, पहचाने गए लोगों को तो उनके पास खेल लेता है, चले जाता है। आप जानवरों के अंदर भी देखा करो, जब ये जैसे कुत्ती है या कोई और भी, अपन बच्चे जब वो जन्म देती है, कुत्ती जब बच्चों को जन्म देती है, तो छोटे छोटे पिल्ले जब उसके 1-2 दिन होते हैं ना, तो उस कुत्ती ने जहां पर बच्चे दिए होते हैं वहां पर कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। लेकिन जब वो 1-2 दिन, 3 दिन बाद जब आस पड़ोस के लोग उसको खाना देते हैं, दूध देते हैं, तब वो धीरे धीरे पहचानने लगती है कि ये लोग जो है मेरे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, बल्कि सहायता कर रहे हैं। फिर वह उनको कोई नुकसान नहीं करती। लेकिन उन लोगों के अलावा कोई अनजान लोग होता है, फिर उसको देख कर भौंकना शुरू कर देती है। तो इसी तरह छोटे बच्चे होते हैं। तो कहने का मतलब है, जंगली पशुओं में भय अधिक पाया जाता है, बच्चों में भय अधिक पाया जाता है, जंगली और असभ्य लोगों में भय अधिक पाया जाता है। तो भय का मूल कारण क्या है? अज्ञानता। जिस चीज से हम अनजान होते हैं, उन चीजों से हम डरते हैं। जिस चीज की हमें जानकारी होती है, उससे हम नहीं डरते हैं। जो कोर्स, जो चैप्टर हमें याद है, उसको बिल्कुल बिंदास होकर के बताते हैं। लेकिन जो चैप्टर हमें याद नहीं है, डरते हैं, वो चीज हमको कठिन लगती है। समझ में आई नहीं आई बात? तो ये बच्चों देखें, व्यक्ति अपने डर को दूर कैसे करता है, व्यक्ति अपने डर को दूर कैसे करता है? तो इसके अंदर 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी एक तो व्यक्ति अपने शारीरिक बल से, जब उसका शरीर का बल, शरीर की ताकत बढ़ती जाती है तो डर दूर करता जाता है। एक होता है उसका मानसिक बल, ठीक है ना, एक उसका होता है हृदय का बल। जिगर वाले लोग होते हैं ना, कई दुबले पतले होते हैं लेकिन 1.5 सीखिया होते हैं, लेकिन ऐसे निडर होते हैं, कहीं कहीं भी भिड़वा लो। ठीक है ना? तो किसका मतलब होता है वो, अंदर उनका जो हृदय है वो खुला हुआ है,
तो कल बात करेंगे इनके ऊपर, अपन आज इतनी रखेंगे क्लास। अभी तक ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चे आप सभी को। और इस जो बातें बताई गई ना, उसको बिल्कुल अरे सुनो तो सही, बताओ देवी देवताओं, मैं ये कह रहा हूं कि इस चैप्टर में जो भी बात बताई जा रही है ना, उसको अपने माइंड के अंदर फिट कर लेना। डर जब तक लगेगा जब तक आपको जानकारी नहीं किसी चीज की। तो अब जानकारी के लिए आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है। और पढ़ने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, किताबें। आप किताबों को पढ़ें, जितना हो सके किताबें पढ़ें। अभी आप ट्वेल्थ का अध्ययन कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दें, यानी कंपटीशन के अंदर की तैयारी शुरू कर देंगे, तो आप धीरे धीरे अभी से परिपक्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो धीरे धीरे किताबों से ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ती है। जब नॉलेज बढ़ती है, जानकारी बढ़ती है, और जब हम चीजों को जानना शुरू कर देते तो हमारे मन से डर निकल जाता है। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे मन के डर को निकालें। तो कल चर्चा करेंगे इसमें बहुत अच्छा। हाँ अब बोलो, अब बोलो। कल 6:30 बजे क्लास लगेगी आपकी, कल यूट्यूब पे लेंगे क्लास। ठीक है। आप इसमें ज्वाइन हो गए अब, है ना। आप, अरे बोलो ठीक है। क्या, कोई बात नहीं, दोनों तरह चलने दो, आप तो मजे लो बस जीवन में। ठीक है। हाँ हाँ। कौन सी पीडीएफ डाल दो, ये सब पीडीएफ है आपके पास। अब मेरी बात सुन, मैं तेरे को इतना बता रहा हूं, तो ये काम तू खुद भी कर सकता है, सारे काम मेरे से करवाएगा। भेज रखिए पीडीएफ, है ना। वह चैप्टर के भेज तो रखे हैं बेटा। तो तुमको कैसे चाहिए, मतलब कैसे कह रहे हो, मतलब वस्तुनिष्ठ वाले कह रहे हो क्या। अब मेरी बात सुनो, उसके लिए मैं आपकी जो प्रश्न बैंक है ना, उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, है ना। आज तो मैं वो अपलोड करूंगा 58 दिन सीरीज का पहला वीडियो, है ना। फर्स्ट पेपर जो हुआ था ना। और किसी का पेपर नहीं हो तो मैं भेज दूंगा, यहाँ इसमें उत्तर उत्तर समझाए गए हैं, तो वो पूरा वीडियो देखना और समझना। यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ठीक है। अब बाय, कल बात करेंगे, चलिए ठीक है। बाय।